नमस्कार दोस्तों, जीएस लॉन्चर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था 63वें बीपीएससी में पूछे गए जो 10 मैथ्स के सवाल थे उनको कैसे करना है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 64वें बीपीएससी में जो 10 सवाल पूछे गए थे उसको कैसे सॉल्व करना है सरल से सरल तरीके से, ताकि आप 10 में 10 नंबर पा सकें। और आने वाले वीडियो में मैं 65वां का भी लेके आऊँगा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें बिना स्किप किए हुए। और वीडियो अगर पसंद आता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। और पहला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। तो पहला प्रश्न है आपका, एक कमरा जिसकी लंबाई 12 मीटर है, कमरे की चौड़ाई 9 मीटर है, कमरे की ऊंचाई 8 मीटर है, में रखे जा सकने वाले खंबे की अधिकतम लंबाई क्या है। कहने का मतलब है कि ये बात कर रहा है प्रश्न कि एक ऐसा कमरा जिसका, जैसे हम इससे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक कमरा है तो इसकी लंबाई 12 मीटर है, तो ये आपका लंबाई हो गया 12 मीटर, चौड़ाई आपका 9 मीटर ये वाला हो गया, तो ये लंबाई ये चौड़ाई और ये ऊंचाई 8 मीटर है। तो ये इसका डायमेंशन दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना साइज़ का सीढ़ी इसमें एडजस्ट हो सकता है। तो सबसे लंबा डिस्टेंस इसका क्या है, तो ये कॉर्नर देखिए और ये कॉर्नर देखिए, ये दोनों कॉर्नर को आप मिलाइएगा तो मैक्सिमम लेंथ आपको मिलेगा। तो यही लेंथ आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको ये दोनों लेंथ पता है, तो ये दोनों लेंथ पता है और ये पता है। तो इस लेंथ से आपको ये डायगोनल निकालना है, यहाँ से यहाँ तक इस कोने से इस कोने को मिलाएंगे तो ये डायगोनल का लेंथ निकालना है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक 3D डायग्राम भी बना देता हूँ। ठीक है, कहता है कि कमरे की लंबाई 12, चौड़ाई 9 और ये ऊंचाई 8 है। ठीक है, और हमें ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, और ये डिस्टेंस, तो ये बनेगा एक ट्रायंगल, ये जो आपके रूप पे है, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। तो मेरे को ये निकालना है, तो ये x हो गया और ये भी निकालना है, तो ये y हो गया। तो इसको निकालने के लिए ये मेरे को पता होना चाहिए, ये मेरे को पता होना चाहिए। तो ये 12 है और ये 9 है। तो ये निकालने के लिए क्या है, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 144 प्लस 81, 225 वाई स्क्वायर। तो y बराबर आपका हो गया 15। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखें तो y 15 हो गया और ये 8 दे रखा है। ठीक है, तो अभी x निकालना है, तो x स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये 225, ये 64, तो ये हो जाता है आपका 5 4 9 और 6 2 8, 289 एक्स स्क्वायर। तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 17। ठीक है, तो दोस्तों 17 हमारा हो गया आंसर। ये आपका 17 आंसर हो गया। अगला प्रश्न है आपका ये वाला, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। 250 मीटर का एक लंबा पुल है जिसको वो पार कर सकेगी। तो अब कितने सेकंड में पार कर सकेगी। फिर से एक बार मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है, उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलते हुए 250 मीटर लंबी एक पुल को पार कर सकेगी कितने सेकंड में। ठीक है, यहाँ टाइम दिया हुआ है तो कितने सेकंड में। तो हम इसको देखते हैं अब कैसे सॉल्व करना है। दूसरा प्रश्न, तो रेलगाड़ी की लंबाई है आपका 150 मीटर और पुल का लंबाई है आपका 250 मीटर। तो ये मान लिया पुल है आपका और ये मान लिया रेल है आपका। ठीक है,
इसका स्पीड है आपका 144 kmph। अब समझने वाला बात यह है कि डिस्टेंस टोटल 250 मीटर नहीं होगा, डिस्टेंस होगा टोटल 150 प्लस 250 मतलब 400 मीटर होगा। 400 मीटर कैसे होगा कि जब ट्रेन यहाँ पे पहुँचेगी तो वो पुल में इंटर कर जाएगी और यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो ट्रेन का 150 मीटर पार्ट यहाँ रहेगा। तो जब ये पिछला छोर, अगला छोर घुसा तो इंटर हो गया और पिछला छोर निकलेगा, मतलब ट्रेन जब यहाँ ऐसे पहुँचेगा तब ये पूरा पुल को क्रॉस करेगा। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस जो है वो 400 मीटर यानी कि 0.4 किलोमीटर हो गया, ठीक है। और ये इसका गति है, तो कितने देर में पार करेगी, तो चाल बराबर दूरी बटा समय जानते ही हैं, छोटा सा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 144 और दूरी 0.4 और अपना टाइम निकालना है, तो t बराबर 0.4 और 144। अब चूँकि ये बहुत छोटा समय है तो इसको सेकंड में निकालना है, तो हम 36 से इसको गुना किए और यहाँ 10 से इसको गुना किए, तो 12 तिया 36, 12 बरहम 44, 3 चौके 12 और ये 4 इससे कट गया, ये 2 शून्य बचा, 1 शून्य 1 शून्य कट गया, टोटल बचा 10, यानी कि आपका टाइम बराबर आया 10 सेकेंड। आंसर देख लीजिए आप, यहाँ पे 10 सेकेंड का एक ऑप्शन है, आंसर डी। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही सिंपल, 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको जानना होगा पहले कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो अभाज्य संख्या वो होती हैं जो केवल 1 और खुद से भाज्य जिसमें लगे वो अभाज्य संख्या है। तो 1 और 50 के बीच में पूछ रहा है, तो 1 और 50 के बीच में आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 1 है आपका, तो 1 को तो काउंट नहीं करना है, तो हम शुरू करेंगे 2 से, 3 से, 2 3 1 और 5 7 11 13 17 19 20 21 नहीं 22 23 23 24 नहीं होगा 29 31 37 41 43 और 47, ठीक है। कुल मिला के गिनिएगा आप, यहाँ काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15, तो 15 आपका अभाज्य संख्या है। 15 यहाँ आंसर में दिया हुआ है, आप देखिए ये। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, यहाँ x का वैल्यू दिया हुआ है, यदि x इज इक्वल टू -2/3 हो तब 9x² - 3x - 11 का वैल्यू क्या होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सिंपल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे 9x² - 3x - 11 और x का वैल्यू यहाँ दिया हुआ -2/3, तो 9 × -2/3 सीधा सीधा आप यहाँ वैल्यू डालिए इंटू -2/3 सॉरी -11, ठीक है। ये 9 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब 4/9, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 6 आप इसको काट सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस ये 2 हो गया, -11 हो गया, ये 9 इससे कट गया, तो 4 और 2 हुआ आपका 6 -11 -5, ये आपका आंसर है। -5 आपका आंसर में दिया हुआ है, जी हाँ दिया हुआ है, ये सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों लेता है। मैं बता दूं इस प्रश्न के बारे में कि इस तरह का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, 65वां में भी पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। फिर से पढ़ता हूँ मैं, एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों लेता है। तो या तो हिंदी लेता है, या तो इतिहास लेता है, या दोनों सब्जेक्ट लेता है। 66% हिंदी, 59% इतिहास लेते हैं। कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 थी, कितने उम्मीदवारों ने हिंदी एवं इतिहास दोनों लिया है। तो इस तरह का प्रश्न में करना क्या है कि आपका जो हिंदी लेने वाला है 66% और हिस्ट्री लेने वाला 59%, ठीक है।
अब इसको टोटल जोड़िए सबसे पहले और माइनस कीजिए 100, तो ये हो जाएगा 125 माइनस 100, ठीक है। तो बचा आपका कितना 25। अब करना क्या है, वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये एक गोला बना लिए हिंदी का, और कॉमन सब्जेक्ट है हिंदी और हिस्ट्री दोनों लेने वाला का, तो एक इंटरसेक्शन करता हुआ ऐसा बना लिए। तो इसमें टोटल कितना है 66, तो 66 माइनस 25 करेंगे 41 आएगा, और 59 माइनस 25 करेंगे तो 34 आएगा। अब कितना घट रहा है 25, तो 25 इसमें आ गया। तो आपको क्या निकालना है, 3000 दिया हुआ है, तो 3000 का 25% निकालना है, जो कि हिंदी और इतिहास दोनों पढ़ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 750। तो 750 आंसर दिया हुआ है, देख लेते हैं हम इसको। जी हाँ, 750 आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका वैल्यू एक दिया हुआ है, इसको x का मान निकालना है। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये तो सिंपल है ही, देखने से ही समझ में आ रहा है। तो आपको दिया हुआ है 0.00001225 डिवाइडेड बाई 0.00005329 रूट में है ये, और x इसका वैल्यू निकालना है। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, फिर पॉइंट हटाएंगे तो कुल मिला के यहाँ बचेगा ये कंडीशन 5329। तो इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये कटेगा आपका, रूट निकालिएगा, सॉरी ये पॉइंट हट गया, आप रूट मत हटाइए, वापस से रूट लगा दीजिए, या रूट हटाइए ही मत, मैंने ध्यान नहीं दिया कि आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है। ये ऐसे हो गया। अब इसका रूट अब निकालना है, तो अब रूट निकालना है, तो आंसर आपका 35 गुना 35 जब कीजिएगा तो इतना आएगा, और 73 कीजिएगा तो इतना आएगा। क्योंकि जो भी आंसर दिया हुआ है, आप आंसर देख के इसका समझ सकते हैं कि क्या होगा। 35 गुना 35 ये होगा, ये कंफर्म है। अब इसको आप गुना कीजिएगा तो 900 है, तो 4 शून्य से ज़्यादा होने वाला है, तो ये तो होगा नहीं। इसका भी वैसे ही आंकड़ा, इसका बच्चा यही, ठीक है। तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिए, गुना करके ये आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये आपका x प्लस 1/y का वैल्यू 1 दिया हुआ है, y प्लस 1/z का वैल्यू भी 1 दिया हुआ है। तो z प्लस 1/x का मान निकालना है। तो इसको देखिए हम कैसे करेंगे। इतना दिया हुआ है, x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1 और y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1। आपको फाइंड करना है z प्लस 1/x का वैल्यू। तो हम एक काम करेंगे कि z का वैल्यू निकाल लेंगे और 1/x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इससे देखें तो ये हो जाता है आपका 1 माइनस वाई, और x बराबर हो जाएगा y माइनस 1/y, और 1/x हो जाएगा आपका यहाँ से y माइनस 1, ठीक है। ये एक वैल्यू हमको रखना है। यहाँ पे क्या करना है, y माइनस 1 हो गया, माइनस 1/z, इसको 1 माइनस वाई कर दिए, 1/z हो जाएगा, साइन चेंज कर दिए, और z का वैल्यू निकालना है। तो z बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस वाई, और इसी को आगे बढ़ाते हुए ये दोनों वैल्यू को ध्यान में रखना है, और इसको आगे बढ़ाते हुए एक काम करते हैं। z प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है। तो z का वैल्यू है 1/1 माइनस वाई, प्लस 1/x का वैल्यू है y माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस वाई, ताकि हम एलसीएम आसानी से ले सके, और 1 माइनस वाई ऊपर भी, दोनों को कैंसिल किया तो बचा 1 आपका आंसर में दिया है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम माँ की आयु जोड़ दें तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाती है। माँ की आयु ज्ञात कीजिए। तो कहता है प्रश्न हमारा, 4 बहन हैं, औसत आयु है 7 वर्ष, तो चारों का कुल आयु कितना हो जाएगा? 7 × 4 28 वर्ष। इसके बाद कहता है कि इसमें माँ की आयु को जोड़ दे। तो मान लिया कि माँ की आयु x वर्ष है, ठीक है। तो माँ की आयु जोड़ दिए, तो जो नया आयु है उसका औसत 6 वर्ष बढ़ जाता है। तो पुराना औसत 4 था, नया 6 है, तो 7 + 6 इतना बढ़ जाता है। अब ये औसत है, तो अब पाँचों का निकालना है, 4 बहन और 1 माँ, तो गुना 5 करेंगे तो कुल आयु निकलेगा और ये इसके बराबर होगा। तो 28 + x 7 × 6 13 गुना 5, तो ये हो गया आपका 65। अब 65 - 28 बराबर x, x = 37 साल। देख, ये आपका 37 वर्ष, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, यदि 3x + 8 = 27 2x + 1 है, तब x का मान क्या होगा? तो जनरल इक्वेशन इसको इक्वेट करके बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है। इस तरह का प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पे आपको करना क्या है कि बेस जो है इसको कॉमन करना है। तो 3x + 8 और इसको अगर हम तोड़ें तो 3³ होता है × 2x + 1 होता है। अब बेस कॉमन है और इक्वल है, तो इसका मतलब पावर भी कॉमन होगा। तो x + 8 = 3 × 2x + 1, x + 8 = 6x + 3। अब 3 को इधर लाएंगे तो 5 बचेगा और x को उधर लेके जाएंगे तो 5 बचेगा। तो x का वैल्यू आ गया आपका 1 है आंसर। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका ये एक फार्मूला बना के दिया हुआ है, समेशन का फार्मूला है। इसमें बोलता है n का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक है, तो n का वैल्यू इसमें डालना है, एक सीरीज़ क्रिएट होगा यहाँ पे और फिर उसका सम का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ पे इसमें n का वैल्यू बैठाते हैं, तो n का वैल्यू जब 1 बैठाएंगे तो 2 + 1/2, फिर प्लस 2 बैठाएं तो यहाँ पे 4 + 1/2, 6 + 1/2। इसी तरह सीरीज ऐसे चलते जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि 2.5 मतलब 5/2, 4.5 मतलब 9/2, 6.5 मतलब 13/2। तो ऊपर वाला देखिए सब में डिफरेंस है 4 का, ठीक है। तो 1/2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है 5, 9, 13 और जब हम वैल्यू 10 बैठाएंगे तो यहाँ आएगा 20.5। 20.5 का मतलब हो जाता है 41/2। तो 1/2 कॉमन है तो लास्ट टर्म होगा 41। अब एक सीरीज़ होता है इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए जैसे AP सीरीज़ का फॉर्मूला होता है S n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। और बाहर यहाँ पे आपका ऑलरेडी 1/2 है, उसको ध्यान में रखना है। तो n हो गया आपका 10, 2, 2 a की जगह 5, n की जगह 10 - 1 9 और d है आपका 4। ये हो गया 5 और ये हो गया 46, ठीक है।
तो ये हो गया आपका 230। अब मेरा यहाँ पे हाफ बाहर में था, तो डिवाइडेड जब 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 115 आंसर। ठीक है, तो 115 इसका आंसर हो गया। दोस्तों ये वीडियो को आप लोग अच्छे से देखे हों तो वीडियो और पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का वीडियो और भी आते रहेगा। धन्यवाद।